आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के पहले पार्ट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में उसका डिफिनीशन बता दिया था और डिफिनीशन के साथ साथ उसके कुछ फीचर्स भी बताए थे, और मैंने आपको ये भी चीज़ बताया था कि किस तरीके से प्रोनाउन के पार्ट को हम लोग कोरिलेट किए थे, अर्थात पूरे पार्ट ऑफ स्पीच से। देखिए मैंने आपको एक बात कही है कि जब भी हम नाउन पढ़ेंगे तो नाउन से हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में उससे मिलती जुलती कौन टॉपिक है, उसके अंतर्गत कौन से टॉपिक आ जाते हैं या उसकी तरह कौन कार्य करने की क्षमता रखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। मैंने आपको पहले भी ये सारी चीज़ें बता चुका हूं और आज भी मैं जैसे अभी बात करूंगा आप लोगों को प्रोनाउन के पहले पार्ट के बारे में। ठीक है, जैसे मैं आपको बता भी दे रहा हूं, प्रोनाउन का जो मेरा पहला पार्ट है क्या है, हम यहाँ पे प्रोनाउन हेडिंग पहले कंफर्म कर लेते हैं। हमें क्या पढ़ना, हमें ये प्रोनाउन पढ़ना था। हमें क्या पढ़ना था, प्रोनाउन। और प्रोनाउन में हमें पहले टॉपिक हमारा क्या है, पहले टॉपिक नंबर पे हमारा क्या भैया, यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन क्या हमारा है, ये पर्सनल है, क्या हमारा है, ये पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, और अब हम बात करेंगे जैसे कि मैं प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब ये चीज देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन, सबसे बड़ी बात ये चीज है कि मैं आपको हर बार बताया हूं कि जब भी मैं पर्सनल प्रोनाउन की बात करूंगा तो यहां पे मैं एक चीज को हमेशा रिलेट करता हूं, पार्ट्स ऑफ क्या, स्पीच को याद रख लीजिएगा। देखिए ये मैं इसीलिए कहता हूं कि अब पर्सनल प्रोनाउन का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम ये देख लें कि ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक में, जैसे नाउन है तो क्या उसमें पर्सनल से कोई रिलेटेड हमारे शब्द हैं, क्या प्रोनाउन है तो प्रोनाउन तो है ये, क्या हमारे वर्ब में है कुछ ऐसा, क्या हमारे एडजेक्टिव में है, क्या हमारे एडवर्ब में है, क्या कुछ इस तरीके से हमारी टॉपिक कुछ कंफर्म होती हैं। तो चलिए आइए हम बात करते हैं जैसे कि हाँ, तो प्रोनाउन का जैसे हमारा ये याद रख लीजिएगा, ये प्रोनाउन का पहला, अर्थात हम पहले टॉपिक की बात करते हैं प्रोनाउन, ये पर्सनल, किस चीज़ की बात करते हैं हम, पर्सनल की जब बात करते हैं तो इसी में हम ये तो प्रोनाउन से रिलेटेड हो गया। नाउन से रिलेटेड क्या हो जाएगा, नाउन से रिलेटेड में यहाँ पे प्रॉपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन क्या हो जाता है हमारा, प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, और एडवर्ब में हमारे आते हैं, एडवर्ब में हमारा कोई ऐसा नहीं शब्द है कि जो प्रॉपर की तरह कार्य करे। और हाँ, एक एडजेक्टिव में हमारा आएगा, किस में आएगा, एडजेक्टिव में आएगा, किस में आएगा, एडजेक्टिव में, किस में, एडजेक्टिव में, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं हमारे। देखिए ध्यान से, और ये हमारा प्रोनाउन था, ये हमारा क्या था, ये तो प्रोनाउन है, ये क्या हमारा, ये प्रोनाउन तो है भाई। ठीक है ना, अब हमको देखना ये चीज़ है यहाँ पे, इसमें हमको देखना ये चीज़ है कि किस तरीके से इन सब का क्या है संबंध है पर्सनल प्रोनाउन से, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, जब भी हम इन सब चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, यदि बात करते हैं तो ये प्रोनाउन से कुछ मिलती जुलती जो टॉपिकें हैं, एक प्रॉपर एडजेक्टिव हमारा है और एक हमारा नाउन में प्रॉपर नाउन है और उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन तो है, ये उससे रिलेटेड था। ठीक है, चलिए ये तो इसकी हमारी छोटी मोटी नहीं, ये बहुत बड़ी जानकारी थी कि कहाँ किस तरीके से रिलेट करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में। पर्सनल का मतलब होता है इट्स यूज पर्सनली, याद रख लीजिएगा, कहेंगे यूज फॉर क्या हो जाएगा, पर्सनली, यूज फॉर क्या हो जाएगा, पर्सनली, याद रख लीजिएगा। इसका जब हम प्रयोग करते हैं किस चीज का, पर्सनल प्रोनाउन का, तो केवल और केवल क्या करते हैं, पर्सनली ही यूज करते हैं। देखिए हर डिफिनीशन में एक एक ही, देखिए डिफिनीशन का मतलब क्या है, आपको सपोज मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे लिखा व्हाट इज योर नेम, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए जब हमारा ये क्वेश्चन है तो अब यहाँ पे एक ही पॉइंट है, इस व्हाट का कोई लेना देना नहीं, इज का कुछ लेना देना, योर का कुछ नहीं, हम पूछ कह रहे थे, नेम पूछ रहे थे। इसमें इंपॉर्टेंट हमारा क्या वर्ड है, हम इतने बड़े एक सेंटेंस का इस्तेमाल किए, इसमें हम लोगों ने शब्दों का इस्तेमाल किया और उन शब्दों में से सिर्फ हमें किस शब्द का मतलब जानना था, सिर्फ एक ही शब्द का मतलब जानना था, नाम क्या है आपका। लेकिन इस नाम को पूछने के लिए हमने इतने शब्दों का क्या किया, वर्ड सर कॉम्बिनेशन मैंने किया, कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पे लगा के आपको नाम का पूछा। ठीक है, चलिए आइए हम बात करें। इसीलिए इस तरीके से मैंने डिफिनीशन में तो बहुत सारे हमारे वर्ड आएंगे, लेकिन इसके डिफिनीशन में क्या हमारा पर्सनली सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है ना, चलिए आगे की अब हम बात करेंगे इसमें पर्सनल प्रोनाउन की, जब भी हम क्या करते हैं, बात करते हैं। अब इसके डिफिनीशन के साथ साथ हम आपको एक और जानकारी दे दें कि ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखेंगे, जैसे कि मैं आपको जानकारी पे पहले भी बता चुका हूं, देखेंगे यहाँ पे क्या हमारा पहले भी आ, पहला फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट हो जाएगा, दूसरे नंबर पे सेकेंड और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा पर्सन, पर्सन और इधर क्या हो जाएगा हमारा, ए पर्सन।
ठीक है। अब डिफिनीशन भी बहुत आसान है, देखिए इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, टेलर, द टेलर इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, बस टेलर कहने वाला फर्स्ट पर्सन, लिसनर इज कॉल्ड क्या हो जाएगा सेकेंड पर्सन, और यहां पे टॉकिंग बिटवीन फर्स्ट पर्सन एंड क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड पर्सन इज नोन एज क्या हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन। अब देख लीजिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एक शब्द का ही इस्तेमाल किया, ज़्यादा शब्दों का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन लिखा है, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत हमारा इसका डिफिनीशन क्या है, तो टेलर कहने वाले को फर्स्ट पर्सन, लिसनर सुनने वाले को सेकेंड पर्सन, और टॉकिंग बिटवीन फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन। जब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन जिस भी चीज़ के बारे में, जिस भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएंगे थर्ड पर्सन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको एक याद रखना है, अभी तो मैंने बताया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तो हमारी डिफिनीशन कंफर्म हो गई होंगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डिफिनीशन मुझे बहुत बड़ा नहीं देना है, और हमें डिफिनीशन हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे डिफिनीशन बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि डिफिनीशन और उसके फीचर्स हम जानेंगे तभी उसके गुण अवगुण के बारे में हम पता लगा सकेंगे। जैसे यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या है, यूज फॉर पर्सनली, जो हम अपने खुद के लिए प्रयोग करते हैं, एकदम पर्सनल युक्त करते हैं, व्यक्तित्व के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रयोग करने के तरीके कितने से माध्यम से हो गए, 3 हो गए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन जैसे मैं यहाँ पे हो गया, मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, यदि आप सुन रहे हैं यहाँ मेरी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो आप सेकेंड पर्सन हो गए, और हम और आप अर्थात जो मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन कौन, मैं और आप दोनों लोग, अर्थात फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जब हम मिलकर जब पढ़ रहे हैं तो किसके बारे में पढ़ रहे थे, थर्ड पर्सन के बारे में। अब थर्ड पर्सन कुछ भी हो सकता है, वो लिविंग थिंग्स हो या क्या नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान, कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी चीज़ के बारे में हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, याद रख लीजिएगा। सपोज क्वेश्चन आपके भी बन सकते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन हो, यदि स्वयं ही फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन अपने बारे में बात कर रहे हो तो वो क्या होंगे, हाँ वो भी हमारे क्या होंगे, थर्ड पर्सन होंगे क्या, ऐसा ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट में आंसर दर्ज करके बताने हैं, ठीक है, कि क्या जब फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन जब दोनों ही आपस में बात करेंगे, फर्स्ट पर्सन अपने बारे में बात करे और सेकेंड पर्सन खुद अपने बारे में बात करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कौन सा पर्सन, क्या थर्ड पर्सन में रखेंगे या फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में, इसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप कमेंट करके हमें बताएं कि क्या उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप लोग क्वेश्चन राइज नहीं करते, मैं स्वयं से क्वेश्चन राइज इसलिए कर देता हूँ क्योंकि मेरा मानना है चीज़ है कि जो हमारे मैं ये मानता हूँ कि देखिए यदि सिखाने वाला यदि गुरु अच्छा हो तो सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और हम लोग, मैं पहले ही बताया हूँ, आप लोगों का इतना प्यार रहा है, 4 से 5 दिन में 1000 हमारे सब्सक्राइबर कराने के लिए, हमारे चैनल को मोनेटाइज कराने में आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है। इसके लिए मैं और पूरा मेरा टीम तहे दिल से आप सबको धन्यवाद करता है, ठीक है। चलिए आइए हम बात करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे। यहाँ पे हम यदि एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन में एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, आई हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहीं पर हम बात करेंगे अभी, अच्छा ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ ना, आई और वी लिख दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा, इधर ये मी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये माई, और इधर क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इधर ये माइन हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा आवर्स हो जाएगा। देखिए ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे, देखिए हम नहीं कहेंगे कि आई और वी सिर्फ फर्स्ट पर्सन, नहीं ऐसा नहीं है, हमारा ये आई भी फर्स्ट पर्सन है, वी भी फर्स्ट पर्सन है, मी भी फर्स्ट पर्सन है, अस भी फर्स्ट पर्सन है, ये हमारा माई भी फर्स्ट पर्सन है, आवर भी फर्स्ट पर्सन है, माइंड भी फर्स्ट पर्सन है, और आवर्स भी क्या हमारे फर्स्ट पर्सन है। इस बात को हमें क्या रखना है, याद रखे रहना है, ठीक है। सेकेंड पर्सन यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो यू हमारा है, और फिर पुनः हमारा एक बार यू होगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये योर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा योर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यू हमारा सब्जेक्टिव केस में, यू हमारा ऑब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में थोड़ा सा अंतर देख लेंगे समय के लिए। इधर हमारा वर्ब याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। यदि इसके पहले हो सब, जो सब वर्ब के पहले होता है, समझ रहे हो, बिफोर, तो हमारा ये सब्जेक्ट होता है, और यदि इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये
ये पहला टर्म है, ठीक है ना। लेकिन याद रख लीजिएगा, जब भी ये हमारा कौन से टर्म पे काम करता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या पॉजिटिव पे काम करता है। किस पे? पॉजिटिव पे। और किस चीज पे? नेगेटिव पे, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे इंपरेटिव में भी काम करेगा, एक्सक्लेमेटिव भी काम करता है और ऑप्टेटिव में भी काम करता है। लेकिन अभी यही वाला जो शेप होगा, ऐसा वाला ही शेप होगा। क्या शेप होगा? तो इंट्रोगेटिव में ना वो दूसरा हो जाता है, याद रख लीजिएगा। देखिए ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, याद रख लीजिएगा, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, तो चलिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट यदि पहले होता है तो हमारा ये वर्ब के पहले होगा तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद होगा तो ऑब्जेक्ट होगा। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, पॉजिटिव, निगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव, ऑप्टेटिव में होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे यदि वर्ब रहेगा, क्या रहेगा, यहाँ पे वर्ब रहता है, तो वर्ब में ना समझ लीजिएगा, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है, प्लस क्या होता है, इधर ही सब्जेक्ट होता है और इधर हमारा क्या होता है, यहाँ पे भी वर्ब होता है। लेकिन ये वर्ब कौन सा होता है? ये जो वर्ब होती है ना, ये जो वर्ब होती है, ये क्या होती है? ये मेन वर्ब होती है। क्या होते हैं? मेन वर्ब होती है। और उसके बाद इधर जो हमारा आता है ना, तो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, ऐसे हमारे सेंटेंस में ये हमारा इंट्रोगेटिव का पैटर्न है। इंट्रोगेटिव में हमारा चाहे ये हमारा ओपन हो जाए और ये हमारा क्या हो जाए, ये हमारा ये क्लोज हो जाए, ठीक है। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। ये मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के पहचानने का तरीका बताया था, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, हमारा यू सेकंड पर्सन का है, फिर यू भी हमारा सेकंड पर्सन, ये भी सेकंड पर्सन, ये भी सारे के सारे सेकंड पर्सन में आते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बात करूंगा आप लोगों को तीसरे नंबर पे बात करते हैं थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में हमारे इसके एग्जाम्पल क्या हमारे हो जाएंगे, जैसे कि देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा और क्या हो जाएगा हमारा ये दे हो जाएगा, ठीक है। अब ही का क्या होता है हमारा, यहाँ पे हिम हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा हिज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हिज, ओके। दूसरे नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा हर, और इधर भी क्या हो जाएगा हमारा हर्ष हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा इट हो जाएगा, इधर हमारा इट्स होता है, ब्लैंक होता है, और इधर हमारा क्या होता है, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये देम हो जाएगा, और इधर भी क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी THEI देयर, और यहाँ पे देयर्स हो जाएगा। ये सारे के सारे हमारे किस पर्सन के प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। ही, सी, इट, दे, यहाँ पे हिम भी हमारा है, हर भी है, इट है, देम है, हिज है, हर, हर्ष, इट्स, और ये ब्लैंक, और यहाँ पे देयर और क्या देयर्स। ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, ठीक है ना। ये तो रहे हमारे क्या है, डिफिनीशन हो गए। डिफिनीशन के साथ इनसे सारे जितने भी, अब ये देखिए ध्यान से, अब फर्स्ट पर्सन में पूरा याद रख लीजिएगा, होल ग्रामर याद रख लीजिएगा, होल ग्रामर की मैं बात कर रहा हूं। किस चीज की बात कर रहा हूं, होल ग्रामर की बात कर रहा हूं। जितने संपूर्ण ग्रामर की मैं बात कर रहा हूं, सारे के सारे ग्रामर में इतने ही फर्स्ट पर्सन में, और कोई प्रोनाउन नहीं आएगा। सेकंड पर्सन में इतना ही है, सेकंड पर्सन में और कोई हम प्रोनाउन को नहीं ले सकते। थर्ड पर्सन में इतना ही प्रोनाउन है और हम प्रोनाउन को अब नहीं ले सकते, ठीक है ना। इस बात को आप क्या रखे रहेंगे, याद रखे रहेंगे, कोई दिक्कत इसमें। चलिए तो अब हम बात करेंगे अगले अपने वीडियो में।